लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा अध्यापकों के लिए शिक्षक अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। लोकमान्य तिलक समिति द्वारा अपनी संस्था के अध्यापकों और शैक्षणिक कार्य में लगे स्टाफ के लिए 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को वर्ग की अध्यक्षता लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सचिव भरत व्यास ने की। इस अवसर पर नगर के बुद्धिजीवी अध्यापक और सभी संस्था के प्राचार्य शिक्षक उपस्थित थे। सभी सत्रों में कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव और वर्ग संयोजिका वसुधा केसकर भी उपस्थित थे। शिक्षक अभ्यास वर्ग के 3य सत्र में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर के.एन. रघुनंदन ने कहा कि बहुत वर्षों के बाद नीचे के स्तर से विचार विमर्श करके यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसकी सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर होगी। इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन करने वालों पर निर्भर होती है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेखित करते हुए उससे होने वाले लाभ तथा आमूलचूल परिवर्तन की ओर संकेत किया। ऐसा एक अवसर आप सब लोगों को मिला है, मैं मानता हूँ आप सब लोगों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। वैसे आप सब लोग इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास बहुत पहले से शुरू किया है। मुझे लगता है एक अपेक्षा आज विद्या भारती से संचालित संस्थाओं से ये अपेक्षा होगा, आप ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विचार व्यक्त किया है, जो परिभाषा प्रयोग किया है, उस परिभाषा के हिसाब से जो विद्या भारती का प्रयोग को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये करने से भी बहुत बड़ा योगदान शिक्षा क्षेत्र के लिए हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। विद्या भारती द्वितीय सत्र में विक्रम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमलता चुटेल ने शिक्षा में भाषा की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यदि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी प्राप्त करना है तो भाषा के अलावा हमारे पास और कोई स्थान नहीं है। सभी हम नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य एवं भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा को दूसरी पीढ़ी को बताने में समर्थ हो सकेंगे। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सचिव भरत व्यास ने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है कि वह पढ़ने या पढ़ाने के लिए क्यों आते हैं। यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और यदि उद्देश्य स्पष्ट होगा तो ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाएगी और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भारत का उदय होगा और यह महाशक्ति विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की समृद्धि के लिए, विश्व की शांति के लिए कार्य करेगी। जो कुछ नई चीज़ें आती है शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, उन सब से यहाँ के जो शिक्षक हैं परिचित होते हैं। साथ ही साथ में आगामी सत्र में जो है किस प्रकार से विद्यालय का संचालन करना है और बहुत सी नई चीज़ें जो है वो अपने क्रम में, अपने शिक्षण में जोड़ना है। उन सब बातों को लेकर के चर्चा विमर्श होता है। साथ ही साथ में जो है अतिथि विद्वान जो है अपने उद्बोधन देते हैं। अगर अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो वर्तमान में देश भर में नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति को लेकर के जो है चर्चा चल रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषित की गई है वो एक बहुत ही विस्तृत शिक्षा नीति है और शिक्षण या यूँ कहें पठन पाठन में आमूलचूल परिवर्तन जो है इस शिक्षा नीति के माध्यम से होगा।
तो निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षक जो है वो इस शिक्षा नीति के बारे में जो है अच्छे से जान लें और शिक्षा नीति में जो अपेक्षाएं की गई हैं उन अपेक्षाओं को जो है वो पूर्ण कर सके। और ये जो शिक्षा नीति है ये केवल रटने पर आधारित ज्ञान वाली शिक्षा नीति नहीं है, तो बल्कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन